छोटा, so that कि मैं उसको आंसर लंबा करके दे सकूं, चलेगा? ठीक है। ऑलराइट। कुछ भी करियर से रिलेटेड कहाँ अटके हुए कहाँ नहीं अटके हुए, वेयर आई कैन हेल्प यू, राइट? ये सुषमा जी। यार आपको देख के ना मुझे बहुत मजा आता है सुषमा जी, आप बहुत मेहनत करते हो यार आप। मैम, मेरे पास एक क्लाइंट आई है तो उसका प्रॉब्लम ये है कि मतलब उसको मतलब आप से गाइडेंस चाहिए मुझे, मतलब क्या रेमेडी दे सकते हैं इसके लिए, पूछूं चलेगा ना? चलो, हाँ। पूछो। तो एक संस्था है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, वहां पे उसने प्राइवेट में जॉब लिया था। हम्म। उस वक्त उन्हें उसने 28 लाख रुपीस दिए थे। हम्म। जो संस्था का जो ओनर है उसको उसने बोला था कि 6 महीने के बाद आपको रेगुलर रेगुलर पेमेंट चालू होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उनका छह लोगों का केस कोर्ट में गया, क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर जो मतलब अधिक ऑफिसर है वहां का, तो वो क्या हम्म। कर रहा है ना, उनको अप्रूवल नहीं दे रहा है। तो वो बोल रहे हैं कि अभी वो कोर्ट केस में गया, उनकी तरफ से हो गया, उनके फेवर में हो गया, 6 लोग हैं उसके साथ। तो लेकिन जो संस्था का जो ओनर है ना, वो बोलता है कि ये कुछ कुछ रिक्वायरमेंट्स है, इसीलिए हम आपको परमानेंट नहीं कर रहे। तो उसको समझ में नहीं आ रहे, मैंने कार्ड्स निकाले तो उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगा कि वो ओनर ही उनको फंसा रहा है, चीट कर रहा है। तो मैंने हम्म। उसको बोला तो वो बोली कि हाँ ऐसा ही मुझे लग रहा है। फिर उसके हस्बैंड गया, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, तो उनको लगा कि जिस टाइप का प्रॉब्लम उसके साथ है, उससे पहले 2-3 साल पहले उसने 2-4 लोगों के साथ भी वैसा ही किया है। यानी कि प्रॉब्लम इंस्टीट्यूट में भी है। हाँ और हाँ सबसे बड़ी चीज है कि उसने पैसे दिए क्यों अपनी जॉब के हाँ लिए? भाई तुम हाँ। जॉब के लिए पैसे देते क्यों हो? और उसके पास प्रूफ भी नहीं है कि उसने इतने सारे पैसे दिए, उसने बाय हैंड कैश तुम में इसको दिए। बेवकूफी भी कहते हैं सुषमा जी। हाँ हाँ, वो तो है। तो फिर ऐसे में तुम क्या करोगे? कौन सी रेमेडी जो आप बेवकूफी करते जाओगे तो? इसको तो उसका बेवकूफी कहते हैं, बेवकूफी की कोई रेमेडी नहीं होती है। ओके। राइट। तो सबसे पहले तो उसको ये बोलो कि अब जॉब कहीं और ढूंढना शुरू करे। तो वो वाली बात है कि हमें पता है कि ये कुआं है, गलत चीज है, और हम फिर वहीं पे लगे हुए हैं। अभी अभी क्या बोल रही है, उसका जो हस्बैंड है वो ओनियन का मतलब व्यापार करता है, तो सब लॉस में गया, तो घर में बहुत डिप्रेशन है, झगड़े हैं। और दूसरी जगह पे नौकरी को गए तो फिर मतलब पैसा फिर लगाना पड़ेगा प्राइवेट इंस्टीट्यूट में। तो वो उसको क्यों काम लगाना पे पड़ेगा? आप ऐसी जॉब में जाओ ना जहाँ पे आपको पैसा ना देना पड़े। अगर कोई जॉब आप ऐसी कर रहे हो जहाँ आपको पैसे देने पड़ रहे हैं पहले, तो फिर जॉब का फायदा ही क्या है? फिर हम जॉब हाँ कर अभी ही पर क्यों रहे हैं? उसका तो उसका सब एक रिक्वायरमेंट, उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन सब कुछ, डॉक्यूमेंट सब कुछ क्लियर है, लेकिन उसका जो ओनर है इंस्टीट्यूट का, तो वो बोल रहा है कि कुछ कुछ रिक्वायरमेंट हमारे संस्था की नहीं है, वो क्वेरी निकालते हैं। सुषमा जी, हम्म सुनो सुनो, मेरे को क्वेश्चन हम्म समझ में आ गया। हम्म मैंने आपको आंसर भी दे दिया है। हम्म। इसको बेवकूफी कहते हैं जो उसने करी है। दूसरा, अब अगर उसके पास में पैसे नहीं है, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, तो उसको बोलो भैया कहीं जाके तमीज से कोई नौकरी कर ले। बतेरी ऐसी ओके, नौकरी जहाँ पे आपको पैसे नहीं देने पड़ते। मतलब ठीक है, उसका पैसा। ढूंढ। ओके। फिर उसका पैसा वापस दे गया, ऐसा कुछ नहीं रेमेडी का? वो आप देखो, पहले तो कार्ड से देखो क्या उसका पैसा मिलेगा। अगर उसका ओके पैसा मिल रहा है कार्ड्स में, अगर देखो तो उसको बोलो जो पैसे की रेमेडीज है बताओ कौन कौन सी होती है, बताओ। ओके पैसों वाली रेमेडीज कौन कौन सी हैं, तो उसको देना शुरू करो। ओके। एक चीज ध्यान रखो, क्लाइंट आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहा है, वो अपने हिसाब से पूछ रहा है। आप उसका सोल्यूशन देखो ना कैसे निकलता है। मैं आपको पूछूं कि सुषमा जी मैं इतनी परेशान हूं, मैं आपको क्या ही बताऊं। मेरे को पता है, मैं चाहती हूँ कि मेरी अंबानी फैमिली में शादी हो जाए, मेरे को मेरी हो ही नहीं रही है, मैं क्या ही बताऊं आपको। मैंने सब कुछ कर लिया, मैं बॉम्बे चली गई अपना घर बेच के, मैंने उनके घर के वहां पे एक बंगला ले लिया। मेरी शादी नहीं हो रही। सुषमा जी आप प्लीज कुछ करो, प्लीज कुछ करो। मैं अपने पति को भी छोड़ के आ गई हूँ। तो आप ये सोल्यूशन निकालोगे मेरे लिए? नहीं नहीं नहीं। बेवकूफी है ना ये तो। हम्म। राइट, सिंपल। तो आप अपना भी देखो कि कहाँ पे वो क्या चीज है, क्या नहीं है, क्या जेन्युइन चीजें हैं। ओके राइट। ठीक है, ओके। थैंक यू। यू वेलकम जी। यस रतिका। हम्म। क्या रतिका? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी। मैम मेरा एक क्वेश्चन नहीं है। मेरा जैसे कि मैंने पहले भी क्वेश्चन पूछा था कि एक क्लाइंट है उनके साथ एक्चुअली धोखा हुआ। मतलब उसमें क्या था कि और इसको थोड़ा दो छोटा लोग। करके बताना रतिका। हाँ दो, हाँ छोटा करके बताऊंगी मैं आपको। एक्चुअली वो क्लाइंट ने क्या किया कि मनी
को मतलब क्या बोलते हैं वो इंटरेस्ट ब्याज वाला सिस्टम होता है ना, ब्याज पे दे देते हैं। हाँ उसके चक्कर में अब क्या हुआ, उसको बेचारे को 2 महीने खाली ब्याज मिली। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा कि कभी यहाँ भाग गया वो भाग गया, ये ऐसे बोल रहा है कि उसके ऊपर ये हो गया वो हो गया, रेट पड़ गई है, ये हो गया वो हो गया। वो बेचारा 2 साल से अटका पड़ा है, उसने 1 लाख रुपया दिया हुआ है, उसका नाम वापस नहीं आ रहा है। लेकिन कार्ड मैंने निकाले थे तो कार्ड में ये आया था कि वैसा तो वापस आएगा। मैंने ये भी निकाला था कि मैंने उनसे पूछा था कि आपके दोनों लोगों ने लिए कि, बोले नहीं मीडिएटर ने दिलवाए थे लेकिन किसी और को दिलवाए थे। तो मैंने देखा कार्ड में तो उस दोनों दोनों का नाम लेके देखा तो दोनों के ही आ रहा था, मतलब दोनों ने ही लिए हुए हैं पैसे। तो मैंने उनको बोला कि आपके पैसे तो दोनों के पास ही हैं और दोनों ही चीट कर रहे हैं आपको, लेकिन ये पैसा तो वापस आएगा। बट कैसे आएगा वो समझ नहीं आ रहा है। कब वहां पे तक मैं, आएगा? आपने निकाला? कब तक आएगा? निकाला? नहीं वो नहीं निकाला। निकालो ना फिर, कब तक आएगा वो भी निकालो, और बाकी पैसे की रेमेडीज दो आप उसको। अच्छा ओके, मतलब मनी बैक वापस आने की। हाँ, मनी के लिए आप रेमेडीज दो उसको। और ठीक है। इसका कोई स्विच वगैरह नहीं होता है क्या? स्विच वर्ड हम्म, है ना, श्रीम 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 चैन करा। आपने सनातन स्विच वर्ड नहीं सीखा अभी? नहीं मैम, मैं आपने बोला था ना कि दोबारा लगाएंगी क्लास, आपने अच्छा हाँ, लगाया मैं नहीं फरवरी था में क्लास। लगाने वाली हूँ उसकी क्लास। हाँ ठीक है, तब आप ओके सीख लेना, ओके तब ओके, उसमें बहुत सारे पावरफुल स्विच वर्ड आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अभी इसको ठीक बोलो है श्रीम एंड चैंट करें। ठीक है। या ओके श्रीम, SHREEM, श्रीम। ओके मैम। एंड सेकंड क्वेश्चन इज दिस कि वो जो चक्रा हीलिंग चक्रास बताए थे आपने, चक्रा हम्म, की जो बताई थी, तो उसमें ना आपने मैनिफेस्टेशन वगैरह बताई है, वो सारी मैंने नोट्स भी बना लिए उनके। लेकिन अभी क्या है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, ऑलमोस्ट सबके एक जैसे ही हो रहे हैं। मतलब मजा सबके मतलब एक जैसे समझ ही बिल्कुल नहीं भी आ। नहीं, अलग अलग ही हैं सबके। लेकिन ऐसे क्या होता है जैसे मतलब जैसे कि मैंने और इससे पहले वेबिनार वगैरह, जैसे मैंने आपको बताया था मैं पहले काफी वेबिनार वगैरह ज्वाइन कर चुकी हूँ। तो वहां पे क्या था कि अलग अलग बताए थे कि किसी ने बताया रूट चक्र जो होता है वो मनी के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे मणिपुर चक्र है वो करियर के लिए है, आपने आपने बताया है। तो हम्म। मैम ये फिर कैसे, मतलब ये तो बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है। अब जिसने आपने जिसका सीखा मुझे उसका नहीं पता। मैंने जिससे सीखा है मुझे अपना पता है, तो वही मैं आपको नहीं नहीं, बता। मैंने तो खाली वेबिनार लिए हैं, अब सीखा आपको नहीं है मुझे किसी नहीं से। पता ना, जिससे आपने हाँ सीखा वेबिनार लिया, उसका उसने क्या सिखाया है? हाउ वुड आई नो? मैं ओके। आपको अपनी टीचिंग बता सकती हूँ, जो मैं कर रही हूँ, जो मैं फॉलो कर रही हूँ। राइट। तो आप मुझे एक मोटा मोटा बता सकती हैं कि कौन सा चक्र है किसके लिए, रूट चक्र से स्टार्ट करके एक बार हमें थोड़ा सा बता दीजिए, एक शॉर्ट। चक्रास का नहीं, चक्रास का फिर बहुत लंबा है, वो सारा बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं किसी और दिन पूरी क्लास रख लूंगी चक्रास की। ठीक है, ओके किस दिन ओके चक्रास फाइन। का मैं करा दूंगी एक बार इकट्ठा, एक बार अच्छे से। राइट। ओके मैम, थैंक यू। चलो, यू वेलकम। महिमा, क्वेश्चन छोटा, अनम्यूट करो। मैम मेरा क्वेश्चन थोड़ी ना है, मुझे तो फिर कुछ बताना है। बताओ। Okay, so I got a job and I have joined, or it's been a week now. वेरी नाइस। और बाकी वहां पे ना मेरी एचआर जो है ना, वो मतलब मी एंड एचआर सिट्स टुगेदर, तो मैं आज उसका ना ऐसी डेट ऑफ बर्थ देख रही थी, तो उसमें ना मल्टीपल 5 एंड मल्टीपल 7 का बहुत ज्यादा था। तो मैंने उससे ऐसे ही जनरली पूछा, मैंने कहा एक बात बता, तेरे मल्टीपल अफेयर्स हैं? तो पहले तो वो उसने कुछ नहीं बोला, फिर हम गाड़ी में वापस आ रहे तो बोलती है कि हाँ मेरे ना, मतलब मेरा जो लास्ट रिलेशनशिप था ना वो टूटा। मैंने उससे ऐसे ही पूछ लिया, मैंने कहा ओके क्या हुआ? कहते कि जब आपने बोला ना वो मल्टीपल अफेयर्स का, तो वो मेरे दिमाग में बिल्कुल स्ट्राइक कर गया। और मेरे को इतनी जोर से हंसी आई, मैंने कहा oh shit, मैंने कहा मेरी बोली हुई प्रेडिक्शन, मैंने कहा हाउ इट कुड बी लाइक ऑब्वियसली इट्स गुड। तो मतलब बहुत सारी चीजें जो है ना, अगर हम रिलेट करते हैं तो मतलब, और मैंने उसका ऐसी कार्ड भी निकाला था, तो वहां पे ना वो थोड़ा सा डेविल का कार्ड भी आ रहा था। हम्म। तो मैंने कहा कि भाई इसका कुछ तो है। 777 तो वैसे भी दिखाता है, मल्टीपल अफेयर्स को दिखाता है। मल्टीपल 5 भी दिखाता है, हम्म। मतलब मल्टीपल 5 जो है ना वो भी अफेयर्स दिखाता है, मल्टीपल अफेयर्स। तो मैंने उसके मल्टीपल 5 था उसके फोन, और उसके फोन के नंबर में भी मल्टीपल 5 था। उनको shit। मैंने कहा बहन बच के रहना। और उसकी 2 शादियां भी बता रहा, मतलब उसमें क्या था, कोई योग बन रहा था जिसमें कि उसकी 2 शादियां थी। तो वो हम्म। कहती भी है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी 2 शादियां होंगी। मैंने कहा तो फिर भाई सोच समझ के शादी करियो। दैट्स नाइस। तो दैट इज व्हाट, एंड अभी करंटली शी इज डेटिंग समबडी। तो उसमें भी शी इज नॉट टू वेल, मतलब अभी भी ना इसका वही चल रहा है, मतलब अभी करनी है नहीं करनी है, ईयर के एंड तक करनी है, तो यही चल रहा है। मैंने कहा बस तो ठीक है, मैंने कहा कहानी तो बाद में बता, पहले तेरे नंबर सब बता रहे हैं। गुड गुड गुड। चलो, ग्रेट, नाइस। यस दीप्ति। Hi, ma'am. Good evening.
गुड इवनिंग जी, बताओ। मैम पहले तो आज आपका डांस फर्स्ट टाइम देखा, बहुत अच्छा कर रहे थे आप बैठ के भी। क्या बात कर रहे हो? हमें तो वैसे हम तो फेमस है पूरी दुनिया में, हम तो साथ में फेमस हो चुके हैं। तो अच्छा थैंक यू सो मच। मैम, आज पता है क्या, हम लोगों ने ना ग्रुप में प्रैक्टिस किया। वेरी तो नाइस, हम गुड। इन जनरल हम 4 लोग थे, संजना, हम्म। मधु मैडम, हम्म। मोनिका और मैं। तो हम्म। उसमें ना हमने क्वेश्चन लिया कि गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं। हम्म। उसमें आया हम्म। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का। हम्म। तो उसमें क्या होगा मैम, क्योंकि वो तो जो लड़का है वो तो बहुत कनिंग सा है, अपना मतलब निकाल के निकल जाता है। तो तो आप उसमें बताओ, गवर्नमेंट जॉब यस है या नो? आप बताओ क्या लग रहा है आपको? मैम मुझे तो मतलब ये लग रहा है कि यस अगर बोले, मतलब अपना मतलब निकाल के, वो जैसे रहता है ना पैसे दे के या कुछ जुगाड़ करके लग गया। हम्म। तो मेरे को तो उस पर्सपेक्टिव से यस लगा। हाँ, तो फिर जुगाड़ ही बोलोगे ना साथ में आप उसको। है आप ना, उसमें ऐसे जुगाड़ बोलो से कि लग लग गई सकता है आप ना। उसको, क्योंकि कई बार कंडीशंस आती हैं कि कंडीशन लगानी पड़ती है साथ में। तो यस कार्ड है ना मैम? हाँ हाँ, यस कार्ड है, बट कंडीशन साथ में, कंडीशन अप्लाई। ओके। एंड मैम एक क्वेश्चन था कि प्रिया की शादी कब होगी। उसमें हम्म। किंग ऑफ पेंटिकल्स का आया, तो किंग ऑफ पेंटिकल्स क्या होगा मैम? शादी कब होगी? शादी कब होगी ऐसे नहीं होता, टाइम पढ़ा है अभी आप लोगों ने? नहीं। फिर टाइम तो पढ़ लो पहले। भागे जा रहे अच्छा। हो, भागे जा रहे हो। और मैम जिस कार्ड में ऊपर नंबर लिखा होता है, जैसे 1 2 3, इससे भी हम्म। नंबरिंग पता चलती है क्या, टाइम कितने ड्यूरेशन में शादी हो जाएगी या कुछ? नहीं, उससे नहीं पता लगता। कुछ नहीं नहीं। होता। नहीं, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड गाइस। हेलो। या दीप्ति, हाँ। हाँ जी, बस यही क्वेश्चन था मैम, थैंक यू। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। यस रुचि डार्लिंग। How are you, ma'am? मैं एकदम पटाखा हूँ यार, बिल्कुल बहुत बढ़िया। Good. मैम मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। मैं आई डोंट नो, शायद ये हर एक की लाइफ में एक बार आता ही होगा, आई एम नॉट श्योर। बट हम्म। मैं खुद से बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड फील कर रही हूँ। हम्म। मतलब मेरे खुद के इमोशंस अगर हों, हैप्पी इमोशंस आई एम नॉट एबल टू फील। न्यूट्रल इमोशंस मैं मोस्टली न्यूट्रल रहती हूँ, या फिर अगर फील होता है तो बहुत नेगेटिव इमोशंस फील होते हैं। मेडिटेशन में कनेक्टेड फील नहीं कर रही हूँ, आई एम नॉट एबल टू मेडिटेट। बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें याद नहीं रह रही हैं, बहुत ज़्यादा मतलब किसी भी चीज़ से मैं कनेक्ट नहीं हो पा रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा डिस्कनेक्शन। इमोशनली कुछ हुआ है क्या अभी रुचि? मेजर अभी अगर चीजें हुई हैं तो आई हैव शिफ्टेड रिसेंटली, एंड इमोशनली यस आई शिफ्टेड हैड मतलब कहाँ को, दूसरा घर चेंज किया है? दूसरा घर चेंज किया है। क्यों? एंड मतलब वहाँ पे ओनर काफ़ी ज़्यादा रेंट मांग रहे थे, टर्म कंप्लीट हो गया था, एंड वहाँ से वैसे भी शिफ्ट करना ही था। सो हम्म। आई हैड शिफ्टेड, बट हाँ इमोशनली भी देयर हैज़ बीन अ मेजर लाइफ हम्म। चेंजिंग थिंग फॉर मी। हम्म। एंड आई डोंट नो। घर का देखो, मतलब जब से घर शिफ्ट हुआ है तब से हो रहे हो क्या ये वाली प्रॉब्लम? नहीं, पहले से ही, मतलब नॉट पहले बिकॉज ऑफ द हाउस। घर की एनर्जीज मुझे अच्छी लगी, एंड इवन द नंबर इज गुड। सो उस दिन ना, मेरे कहने से ना कुछ दिन 10 11 दिन, 11 दिन तो स्पेशली नंगे पाँव ना कहीं मिट्टी में चल के रहो थोड़ी देर। ठीक है। और कोई भी ट्री पकड़ के ना उसको हक करके खड़े हो 5 मिनट्स के लिए, तो कम से कम डू दिस। ठीक है। करो एंड देन गेट बैक टू मी, फिर मुझे बताना। ठीक है, कैन आई पर्सनली कॉल यू ऑन दिस आफ्टरवर्ड्स? कर लेना, यस यस, बता देना मुझे एक बार। थैंक यू सो मच। अच्छा। ओके। यस खिमानी साहब, बताओ क्या हाल चाल है, हमारी दुबई गए, बताओ। बस मैम बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा है। कैसे हैं मैम? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी, अच्छा लगा तुम लोग, इतने पुराने पुराने बच्चे भी आ रहे हो ना, मुझे बहुत मजा आ रहा है आप लोगों को देख के सच्ची में। क्लिक ये हुआ मैम टैरो के लिए, मैंने कहा करते हैं।
चलो एक तो गुड। मैम ये 7 ऑफ सोर्ड्स का क्वेश्चन है, मुझे काफी लग रहा है कि कुछ चीजें डिफरेंट डिफरेंट है। क्वेश्चन इन्होंने पूछा ना, तो मुझे तो सीधा नो लगा, बट वो चीज अच्छी थी, तो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारी चीजें अब सीखने की जरूरत है। मेरा मेन की यही था जरूरत कि नहीं आपसे है, इट इज पूछने जस्ट का। दैट कि कुछ ना कुछ ना हमेशा नया निकल के आता है, हमेशा नया आता है, क्योंकि डिफरेंट फेसेस डिफरेंट माइंड, हर बैच की एनर्जीज अलग होती है, हर बैच कुछ नया लेकर आता है। कभी भी नोटिस करना, हर एक बैच की एनर्जी अलग होती है, हर बैच के हाँ, वो तो हर एक बैच में माइंड, माइंडसेट, सबके सेम अलग माइंडसेट अलग के लोग मिलते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लोग मिलते हैं, यस। और उनके व्यूज अलग होते हैं। मतलब कौन किसको आंसर को कैसे पकड़ रहा है। बहुत अच्छा लगा कि जुगाड़ करके करो तो तुम गवर्नमेंट यस, जॉब लग सकती हो। कोई आंसर बहुत अच्छा बिल्कुल था। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं जैसे एक मेरा और बैच था नंबर 8 को, कोई कोई 8 बैच से यहाँ पे है कोई? आई एम श्योर कोई नहीं होगा। कोई है 8 बैच से यहाँ पे? एक भी हाथ नहीं खड़ा होगा जहां तक मुझे लगता है। रीजन बता देती हूँ मैं उसका क्या है। कोई नहीं 8 बैच से ना। 8 बैच में, या तो उसका 8 नंबर है बेचारे का, क्या था। भाई गॉड, मैंने उस बैच में कई बार तो मैंने एक एक बच्चे को पढ़ाया, पूरी क्लास में सिर्फ एक बच्चा बैठा हुआ है मेरा। आते नहीं थे क्लास में, पता नहीं क्या था उस बैच का। हाँ स्वाति है, यस स्वाति है इस वाले बैच की, यस। सिर्फ स्वाति है जो कनेक्टेड है, बाकी गायब भी है, कुछ लोगों ने तो ग्रुप ही छोड़ दिया। मतलब होता है कई बार बैच की एनर्जीज, तो इसलिए मैं कभी बैच वालों को कभी मिंगल भी नहीं होने देती। कभी अगर आपने नोटिस करा हो, मैं कभी मिंगल भी नहीं होने देती, और जब मिंगल होते तो भाई सर फूटते हैं कई बार तो। जैसे अभी अभी भी हुआ है किसी बैच में। सो इसलिए मैं आई नेवर अलाउ पीपल टू मिंगल, क्योंकि हर एक बैच की एनर्जीज अलग अलग होती है। यस। तो ये तो है। मैम वो डायमंड कोर्स के बारे में आपसे मुझे पूछना था कि आपने स्टार्ट कर दिया है या स्टार्ट यार वो करना अभी है। स्टार्ट हुआ ही नहीं है, क्योंकि मेरे को थोड़ा बल्कि वो दिसंबर में ही स्टार्ट करना था डायमंड। बट मैं क्या करूं कि मैं खुद भी एक एनर्जी हीलर हूं ना, तो मुझे एवरीडे मुझे कुछ ना कुछ नया, मतलब मुझे ना आता रहता है, आता रहता है, आता रहता है कुछ कुछ ना। मैं उसमें एवरीडे कुछ ना कुछ ऐड ही कर रही हूँ अभी भी। और अब मैंने हम्म फाइनली ना मैं डिसाइड करा है कि होता है ना, मेरी हालत इस टाइम पर वो हो रही है कि जब वेद व्यास जी की ना भगवत गीता लिखने के बाद हुई थी, ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड। तो वो अपने गुरु के पास गए, नारद मुनि के पास में, कि व्हाई आई एम नॉट सेटिस्फाइड इवन आफ्टर राइटिंग 700 श्लोकास ऑफ भगवत गीता। कहते हैं बिकॉज आपने सिर्फ भगवत गीता लिखा है, जिसने भगवत गीता बोली आपने उसके बारे में तो कुछ लिखा ही नहीं। देन ही रोट श्रीमद् ओ भागवत। वाह। तो अब मुझे लगता है कि मैं अपने टैरो की ना जो भागवतम है वो मेरा डायमंड कोर्स है। अब वो फाइनली मेरा हो गया है कंप्लीट। अब मेरे कल बैठ के भी उसमें कुछ कुछ ऐड किया। आज भी थोड़ा मेडिटेट करा कि क्या मुझे इसमें कुछ और भी ऐड करना चाहिए, तो कुछ कुछ चीजें मुझे अभी भी आ रही है, बट मुझे वो वर्ड्स में नहीं आ रही, मैं उसको वर्ड्स में कैसे लिखूं। जैसे मैं टैरो में आप लोगों को कितना कुछ नहीं करा देती हूँ, और पर वो वर्ड्स में बोल ही नहीं पाती हूँ। तो वो सोच कैसे कैसे हम्म करूं, बट यस, फेब्रवरी के फर्स्ट वीक में आई लॉन्च दिस। तो उसका मैं वो करने वाली हूँ बूट कैंप, एंड यू ऑल आर इनवाइटेड। हाँ, वही मुझे पूछना था, क्योंकि जैसा कि आपने बोला कि भागवत सब पढ़ने के बाद सेटिस्फैक्शन, तो अभी भी हमें लगता है कि मुझे बहुत मुझे सारी भी चीजें लगेगी। बाकी हैं यस, सीखने के लिए। बहुत है, बहुत कुछ है, क्योंकि कि उसमें मैं टेरो बहुत कुछ चैनलिंग चीजें लेकर हैं। आ रही हूँ। सुपर एडवांस टेरो चैनलिंग, टेरो कॉम्बिनेशन, सुपर एडवांस, जो कि आप टेरो में कभी सिखा ही नहीं सकते हैं टेरो के मास्टर कोर्स में। बिकॉज वो बहुत टाइम हम्म लेता है, बहुत टाइम। मतलब वो तो ऑन गोइंग चलता ही रहेगा आप लोगों का। तो वो है, उसमें मैं तो एंजल मैम लेकर आ कितने रही हूँ। टाइम का है ये? ये मैं प्लान तो उसको 6 महीने का कर रही हूँ, बट मुझे नहीं पता मैं उसको खींच लूंगी लंबा तो। मुझे अभी कुछ नहीं पता है इसका। तो जैसे टेरो ठीक में है तो मुझे मैम। पता होता है ना, 2.5 महीने तो 2.5 महीने ही है। एक आधी क्लास ऊपर नीचे, क्योंकि ये मैं फर्स्ट टाइम कराऊंगी तो मुझे भी नहीं पता। जैसे पहले मेरे को था कि मैं इसमें सिर्फ 15 एंजल्स कराऊंगी। मुझे अंदर से एक दिन आया, अंदर से क्या, जब मैं गाइडेंस लेती हूँ बैठती हूँ मेडिटेशन में, देन मुझे लगा कि नहीं 15 नहीं, मुझे इसमें ज़्यादा एंजल्स डालने हैं। एंजल्स कब ज़्यादा, क्योंकि मैं खुद 35 एंजल्स के साथ काम करती हूँ, तो मुझे उसमें और ऐड करने हैं। सो पता नहीं, यू नेवर नो अभी क्या क्या और आ जाए। ठीक है मैम। वो राइट। चीज मेरे को पूछनी थी, उसमें मिलेंगे मैम। या बिल्कुल थैंक यू बिल्कुल सो मच। बिल्कुल। थैंक यस। यू फॉर, बहुत अच्छे से सिखाया आपने। उसके कोई वर्ड्स ही नहीं है, मतलब दिमाग में आपकी आवाज सुन ली ना, बस ऐसा लगा कि हाँ वो कनेक्टिविटी वो सब। एंड थैंक यू सो मच आने के लिए, मुझे आ, अच्छा लगा जब तुम लोग पुराने लोग भी आते हो ना। मुझे बहुत मजा आता है हम्म सच में, बहुत। थैंक यू सो और मच। तुम्हारा क्या है, थैंक यू तुम्हारा मैम, इसो थैंक। टॉक पे ही हो भी अपना कर रहे हो हाँ जी मैम, एस्ट्रो टॉक पे अपना चलो, स्टार्ट किया है, बट थोड़ा सा धीरे मैंने धीरे ही सुना था होगा कि यू आर मैम। डूइंग सो गुड। हाँ, खबरें मुझे मिलती पहले रहती अच्छा है, था जब हालांकि मैं रोज नहीं लाइव चाहती देखना, जाती पर थी। मुझे खबरें मिलती रहती हैं आप लोगों की। आप ही के कारण मैम।
बहुत राइट। जगहों पे सीखा था, आपके सीखने के बाद वो चीज कनेक्टिविटी बनी, क्या चीजें करनी है, अदरवाइज तो कुछ भी नहीं थे हम। ये तो नहीं, फैक्ट है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग मी क्रेडिट, बट मतलब आप तो बहुत यस, अच्छी मेहनत कर नहीं रही हो, नहीं बहुत सर, जरूरी है वो। थैंक यू सो मच मैम। ये सुषमा क्या रह गया बताओ। हम्म, आवाज आ रही है मैम? 100% बताओ। हाँ, मुझे एक आपसे गाइडेंस चाहिए। आपने हम्म। मतलब बहुत पहले बोला था कि आपका कुछ तो वीडियो आप डालो यूट्यूब पे, इंस्टा पे, कहीं पर। हम्म। सच में मैं डालना चाहती हूँ, मतलब ना डाल के मैं आपके मतलब आप हमारे अच्छे के लिए बोलते हो, डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन हम्म। अभी आपने व्यास का जो बोला ना एग्जाम्पल, मेरे साथ भी हमेशा वही होता है। जब मैं 100% अंदर से मुझे नहीं लगता है ना, तो वो चीज मैं कितनी भी यहाँ से सोचूं, मेरे मुझसे होती ही नहीं। पता नहीं, मैंने जो सीखा है अभी तक उससे सेटिस्फाई नहीं हूँ। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा और वेट करना चाहिए, थोड़ा और टाइम के बाद नहीं करना नहीं नहीं, चाहिए। मत करो हाँ, प्लीज, वो तो मत करो, वो तो आप डालना शुरू करो। देखो ओके, ठीक है। परफेक्शन आने में टाइम लगता है, जैसे अभी ये भी बोल, नम्रता भी कह रही है कि अभी भी लगता है हमें हम्म, कुछ करें, बट इसका मतलब ये हम्म, नहीं कि नम्रता रुक गई है, वो कर रही है ना हम्म, अपना ओके। हाँ, मतलब काम, कैमरे करते का मुझे, चले जाओ। हाँ, कैमरे का मुझे डर नहीं है। मतलब मैं जैसी हूँ मैं एक्सेप्ट करती हूँ। मुझे जैसा है वैसा प्रेजेंट करना अच्छा लगता है। लेकिन मुझे ना अंदर से हो नहीं रहा है मुझे। नहीं नहीं, वो तो शुरू करो यार, क्योंकि ये पैसा ओके, चाहिए तो वो करना पड़ेगा, काम तो ओके, करना ओके, पड़ेगा। ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू मैम। हाँ। शुरुआत करो, या दैट्स इम्पोर्टेंट। ठीक है। अच्छा एक चीज और ये बता देती हूँ मैं कि ऐसे बस मुझे ना एक दिन और, मतलब मुझे कुछ ना कुछ गाइडेंस हमेशा आ ही रही होती है एवरी टाइम, मतलब, और मैं आप लोगों को ही बोलती हूँ, बल्कि बताऊंगी भी अभी आपको और करने के लिए कि जब आप सुबह उठते हो ना, सुबह उठते ना भागा मत किया करो बेड से, उठो भागो, बच्चों का टिफिन, हस्बैंड का टिफिन, शांति से बैठो एक दो मिनट के लिए। एंड जैसे कहते हैं ना कि देखा करो कि आपको क्या गाइडेंस कुछ आ रही है क्या, किसी चीज़ के लिए आपको, अपना आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन था या कुछ था, तो उसके लिए कुछ गाइडेंस आपको आ रही है अंदर से। इनफैक्ट रुचि जैसे अभी आपने मुझसे पूछा, जो आपका प्रॉब्लम चल रहा था, उसके लिए भी पूछो कि हो क्यों रहा है मेरे साथ ये। ठीक है। तो आपको कुछ ना सुबह हमेशा मिलेगा, और टच वुड मेरे को सुबह हमेशा मिलती है गाइडेंस कुछ ना कुछ। तो अभी ऐसे दिन मेरे को आज 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 की बात है, आज ही आई मुझे सुबह गाइडेंस अ, कि मैं ना, जैसे मेरे पास कितने स्टूडेंट्स आते हैं मेरे पास में पढ़ने के लिए एवरी टाइम, है ना, कितने कितने आ रहे होते हैं, कि व्हाई नॉट यू, कि अगर आप लोग अपने किसी फ्रेंड को या किसी को भी रिकमेंड यहाँ पे करते हो, सो आई शुड गिव यू समथिंग, सम गिफ्ट। फिर मुझे लगा क्या गिफ्ट भेजूं मैं, क्या दूं। देन फिर मुझे एकदम ना ऐसे मतलब फिर मैंने, होता ना कि दिमाग आप लगाने की कोशिश करते हो, मैं क्या दूं गिफ्ट, क्या ना दूं। फिर मैंने कुछ ऐसा हो जो इनके ही काम आए। देन पता नहीं अब मैं क्या क्या बताऊं, मैं क्या क्या मेरे दिमाग में चलती रहती है कुछ कुछ चीज़ें, और कहाँ कहाँ मुझे गाइडेंस आती है। मैं कहीं बीच में ब्रेक लेती हूँ, अपनी बालकनी में जाती हूँ, प्लांट्स के पास बैठती हूँ। देन आई रियलाइज कि ओ माय गॉड, मैं बहुत साल पहले ना सेक्रेट कोड्स कराती थी अपने स्टूडेंट्स को, मैंने कभी कराया नहीं उसके बाद में वो सेक्रेट कोड्स, है ना, राइट, जो कोड नंबर नहीं होते, जैसे मैं 5274177 हमेशा बोलती हूँ ऐसे लिखने, ऐसे बहुत सारे कोड्स हैं, मुझे खुद भी नहीं याद कितने हैं वो, होंगे 100+ शायद से। तो मेरे को लगा कि यार आई शुड गिव दैट पूरा का पूरा, मैं उसको पूरी पीपीटी है उसको पीडीएफ बना के आप लोगों को दे दूं, आपके कितने काम आएगा, बट ओनली टू दोज जो रेफर करें। है ना, सही है ना, मस्त है या नहीं है। सो इफ यू हैव समवन जो टेरो करना चाहते हैं, जस्ट सेंड देम हेयर एंड टेक दैट, लाइक सीक्रेट कोड्स विद फ्रॉम मी, राइट, करो ना, यूज करो उनको कोड्स को, मैं जो भी है, कितना अच्छा लगेगा आप लोगों को भी अगर आप कर लेते हो तो उसको, राइट जी। ठीक है, चलो। यस गुंजन, अनम्यूट कर लो अपने आप को पहले तो, और अपनी आप वीडियो भी ऑन कर लो भाई, अपनी शक्ल तो दिखा दो हमें। हेलो गुंजन। हेलो।